नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 4 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 3 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार के महात्म्य और अध्याय की वीडियोस भी हर दिन नियम से अपलोड होती हैं। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 4। इस अध्याय में भगवान श्री विष्णु की महिमा और भक्त प्रवर पुंडरीक की कथा का वर्णन है। पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, हे विश्वेश्वर प्रभु, भगवान श्री विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार बंधन नहीं प्राप्त होता है, अतः आप पुनः उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं भगवान श्री विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्राज्ञ देवव्रत, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष थे, कुरुक्षेत्र में पुण्य भूमि में ध्यान योग परायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। वे सत्य प्रतिज्ञ थे और क्रोध को जीतकर समता में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान नारायण में मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा वे परम निष्ठा को प्राप्त थे। ऐसे शांत चित्त तथा समस्त गुण के आश्रय भूत कुरु पितामह भीष्म को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ, धर्म के ज्ञाता पितामह, कोई तो धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं और कोई धन को, कोई दान की प्रशंसा करते हैं, तो कोई संग्रह के गीत गाते हैं। कुछ लोग सांख्य के समर्थक हैं तो दूसरे लोग योग के। कोई यथार्थ ज्ञान को उत्तम मानते हैं तो कोई वैराग्य को। इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित्त वाले मानव चक्कर खा जाते हैं। वे कुछ निर्णय नहीं कर पाते। इन सब में जो सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी बोले, धर्म नंदन, सुनो, यह अत्यंत गूढ़ विषय है जो संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। यह विषय तुम्हें भली भांति सुनना और जानना चाहिए। पुंडरीक नाम के एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या से संपन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय, क्रोध जयी, संध्योपासन में तत्पर, वेद वेदांगों में ज्ञान में निपुण और शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम हविष्य से होम किया करते थे। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्व अध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की भांति जान पड़ते थे। जल, समिधा और फूल आदि लाकर निरंतर गुरु की पूजा में प्रवृत्त रहते थे। उनके मन में माता पिता के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते और दंभ द्वेष से दूर रहते थे। ब्रह्मा विद्या का स्वाध्याय करते और प्राणायाम के अभ्यास में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्मभाव था। संसार की ओर से निष्प्रह हो गए थे। एक बार उनके मन में संसार सागर से तारने वाला विचार उत्पन्न हुआ।
माता पिता, भाई, मित्र, सखा, वंश परंपरा से प्राप्त एवं धन धान्य से परिपूर्ण गृह, सब प्रकार के अन्न की पैदावार के योग बहुमूल्य खेत और उनकी तृष्णा छोड़कर महान धैर्य से संपन्न और परम सुखी होकर पैदल ही पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार महायोगी पुंडरीक पुराणोक्त मार्ग से यथा समय समस्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका था, अतः उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना लिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा आलस्य रहित होकर सदा विधि पूर्वक योगाभ्यास करते थे। उनके सारे पाप दूर हो चुके थे। वे वैदिक, तांत्रिक तथा पौराणिक मंत्रों से सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करते थे, अतः उन्होंने भली भांति शुद्धि प्राप्त कर ली थी। तदंतर किसी समय वहां पर देवर्षि नारद जी पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देखकर पुंडरीक प्रसन्न चित्त हो उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और यह सोचा कि यह तेजस्वी कौन है। पुंडरीक ने नारद जी से पूछा, भगवन, इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्रायः दुर्लभ है, मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की उत्कंठा से यहाँ आया हूँ। द्विज श्रेष्ठ, भगवान का भक्त यदि चांडाल हो तो भी वह स्मरण, वार्तालाप अथवा पूजन करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में शांख नामक धनुष, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और कौमुदिकी की गदा धारण करता है तथा जो त्रिभुवन के नेत्र हैं, उन देवादिदेव भगवान का मैं दास हूँ। पुंडरीक बोले, देवर्षि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हूँ। मुझे परम गूढ़ रहस्य से भरे हुए कर्तव्य का उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म और नाना प्रकार के धर्म हैं, इसलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुख ही सुख प्राप्त होता है या केवल दुख ही दुख। कुछ लोगों के मत में यह जगत क्षणिक, विज्ञान मात्र, चेतन आत्मा से रहित तथा बाह्य पदार्थों की अपेक्षा से शून्य है। कुछ लोग जगत को ईश्वर की सत्ता से रहित समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न विचार रखने वाले ये सभी लोग सत्य से विमुख हो रहे हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न मत का मायाजाल फैलाने वाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचारों को लेकर भांति भांति की बातें करते हैं। हे तपोधन, अब मैं तर्क में स्थित होकर वास्तविक तत्व की बात कहता हूँ, जो कर्म और उसके फल स्वरूप से प्रसिद्ध है, जिसका तत्व ही विज्ञान और दर्शन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक और जाति आदि की कल्पना से रहित है, सर्वव्यापी श्री विष्णु के नाम से विख्यात तथा वाणी द्वारा वर्णित समस्त वस्तुओं से भिन्न रूप में स्थित माना गया है, वह परमात्मा ही आगम का दूसरा लक्षण है। एक समय अविनाशी पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान थे। उस समय मैंने विधि पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, ब्रह्मा जी, कौन सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है और कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यह कृपा करके मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, सावधान होकर परम उत्तम ज्ञान योग का श्रवण करो। जो लोग भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर चुके हैं तथा जिनके मन प्राण उन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं, वे ही ज्ञान दृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्था को
कालांतर में होने वाली अवस्था को, भूत, भविष्य, वर्तमान और दूर को, स्थूल और सूक्ष्म को तथा अन्य ज्ञातव्य बातों को यथार्थ रूप से देख पाते हैं। इसके विपरीत जिनकी बुद्धि मंद और अंतःकरण दूषित है तथा जिनका स्वभाव कुतर्क और अज्ञान से दुष्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। नारद जी कहते हैं, पुंडरीक, अब मैं दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्व काल में जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी ने ही इसका उपदेश किया था। एक बार इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनके हित की बात इस प्रकार बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान नारायण ही सबके आश्रय हैं। सनातन लोक, यज्ञ तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का भी पर्यवसान नारायण में ही होता है। यह सारा संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे ही रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को श्री विष्णु कहते हैं तथा सृष्टि काल में ब्रह्मा और अनन्य लोकपाल भी उन्हीं के स्वरूप हैं। अतः देवताओं, सबका संहार करने वाले उन श्री हरि की ही शरण में जाओ। वे ही हमारे जन्मदाता पिता हैं। उन्हीं को मधुसूदन कहा गया है। नारद जी कहते हैं, कमल योनि ब्रह्मा जी के यों कहने पर सब देवताओं ने संपूर्ण लोकों के स्वामी सर्वव्यापी देव भगवान जनार्दन की शरण होकर उन्हें प्रणाम किया। अतः विप्रशे, तुम भी श्री नारायण की आराधना में लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कौन ऐसा परम उदार देवता है जो भक्त की मांगी हुई वस्तु दे सके। ये पुरुषोत्तम ही पिता और माता है, संपूर्ण लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और जगदीश्वर हैं। ब्राह्मणे, उन्हीं पुरुषोत्तम नारायण को तुम सब तरह से अपनाओ। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही संपूर्ण अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है। जो भगवान नारायण की शरण ले चुके हैं, वे क्रूर, दुरात्मा और सदा ही पापाचारी रहे हों तो भी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गए हैं, ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पाप से लिप्त नहीं होते। क्षत्र बंधु नाम के राजा ने, जो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था, भगवान केशव की शरण लेकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त किया। महान धैर्यशाली राजा अम्बरीश ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उनका साक्षात्कार किया। अतः तत्व का चिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे नित्य निरंतर अनन्य चित्त से विश्वव्यापी सनातन परमात्मा नारायण का ध्यान करते रहें। भीष्म जी कहते हैं कि यों कहकर परोपकार परायण परमार्थ वेता देवर्षि नारद वहीं अंतर ध्यान हो गए। नारायण की शरण में पड़े हुए धर्मात्मा पुंडरीक भी ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। वे अपने हृदय कमल में अमृत स्वरूप गोविंद की स्थापना करके मुख से सदा यही कहा करते थे कि हे विश्वात्मन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। परम बुद्धिमान पुंडरीक के लिए सभी पदार्थ अनुकूल हो गए थे। देव देवेश्वर भक्त वत्सल गोविंद के प्रसन्न होने पर उनके लिए समस्त चराचर जगत प्रसन्न हो गया था। तदंतर एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक के सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। पाप रहित पुंडरीक ने स्वयं उन देव देवेश्वर महात्मा जनार्दन को वहां उपस्थित देखकर पहचान लिया और प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़कर प्रणाम करके स्तुति करना आरंभ किया। पुंडरीक बोले, संपूर्ण जगत के एकमात्र नेत्र आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप निरंजन, नित्य, निर्गुण एवं महात्मा हैं। आपको नमस्कार है।
आप समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। भय और पीड़ा दूर करने के लिए गोविंद तथा गरुड़ ध्वज रूप धारण करते हैं। केवल आप ही इसके उपादान कारण हैं। समस्त प्राणियों के आदिभूत इस पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी तथा सबकी उत्पत्ति के कारण श्री विष्णु को नमस्कार है। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी वीरवर भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करके पुंडरीक उन्हीं को निहारने लगे, क्योंकि चिरकाल से वे उनके दर्शन की लालसा रखते थे। तब 3 पर्गों से त्रिलोकी को नापने वाले तथा नाभि से कमल प्रकट करने वाले भगवान विष्णु ने महाभाग पुंडरीक से गंभीर वाणी में कहा, बेटा पुंडरीक, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महामते, तुम्हारे मन में जो भी कामना हो उसे वर के रूप में मांगो, मैं अवश्य दूंगा। पुंडरीक बोले, देवेश्वर, कहाँ मैं अत्यंत खोटी बुद्धि वाला मनुष्य और कहाँ मेरे परम हितैषी आप माधव, जिसमें मेरा हित हो उसे आप ही दीजिए। पुंडरीक के यों कहने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो। आओ मेरे ही साथ चलो। तुम मेरे परम उपकारी और सदा मुझ में ही मन लगाए रखने वाले हो, अतः सर्वदा मेरे ही साथ रहो। भीष्म जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर ने जब प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, उसी समय आकाश में देवताओं की दुगदुबी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त लोकों द्वारा वंदित देव देव जगदीश्वर ने वहीं पुंडरीक को अपने साथ ले गए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे परम धाम को चले गए। इसलिए राजेंद्र, युधिष्ठिर, तुम भी भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाओ, उन्हीं में मन और प्राण लगाए रहो और सदा उनके भक्तों के हित में तत्पर रहो। यथा योग्य अर्चना करके पुरुषोत्तम का भजन करो और सब पापों का नाश करने वाली भगवान की पवित्र कथा सुनो। राजन, जिस उपाय से भी भक्त पूजित विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, वह विस्तार के साथ करो। जो मनुष्य भगवान नारायण से विमुख होते हैं, वे 100 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी हरि के इन 2 अक्षरों के नाम का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम सुंदर भगवान जनार्दन विराजमान है, उन्हीं को लाभ है, उन्हीं की विजय है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है। जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। आज की कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार के महात्म्य और अध्याय के वीडियोस भी हर दिन नियम से अपलोड होती हैं, आप उन्हें भी जरूर सुनें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।